टाइम मैनेजमेंट के प्रभावशाली तरीके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है, फिर भी हम इसे अक्सर बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। कितनी बार आपने सोचा है कि काश मेरे पास और समय होता तो मैं ये कर लेती या मैं वो कर लेती, या फिर दिन के अंत में महसूस किया कि आज तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण किया ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट काम किया ही नहीं आज मैंने। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढेर सारे तरीके जिससे आप अपने समय को बेटर मैनेज कर सकते हैं। ये सभी तरीके आसान हैं और आपके जीवन में आप इमीडिएटली इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बनाएं, वो है प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। तो हर दिन की शुरुआत में एक्चुअली बेटर ये है कि आप रात को सोने से पहले ये लिस्ट बनाएं। कल की लिस्ट आज रात को सोने से पहले बनाएं, और मैं रोज़ सोने से पहले ये लिस्ट बनाती हूँ। उसमें लिखें प्रायोरिटीज़ आपके अगले दिन की क्या क्या हैं। लेकिन ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है। इसे बनाने के लिए आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सारे वो काम लिखें जो आपको उस दिन करने हैं। दूसरी बात, आप उन काम जितने भी आपने अपनी लिस्ट में लिखे हैं उनको आप नंबर वाइज प्रायोरिटाइज करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये आपको क्लैरिटी देगा आपको क्या क्या करना है। दूसरी बात ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको सबसे पहले करें, और जो सबसे डिफ़िकल्ट है उसको सबसे पहले करें, क्योंकि जो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं उसको हम डिले करते रहते हैं। अपनी सूची को जो है, अपनी जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और इमीडिएटली जिसकी अटेंशन की ज़रूरत है उन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। दूसरी टेक्निक, उसको कहते हैं हम पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो का संबंध क्या है? उसका इसलिए काम है कि एक ऐसा काम चुने जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। अब मान लीजिए उस काम को आपको 30 मिनट लगेंगे। आप अपने मोबाइल के टाइमर पे, या आपके पास अलार्म क्लॉक घर में होगी तो उस पे आप 35 मिनट का अलार्म लगाएं, और जहाँ पे बैठ के आप वो काम शुरू कर रहे हैं ना, आप वहाँ से हिले मत जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। इसको कहते हैं फोकस्ड पेइंग अटेंशन, और उससे आपका काम पूरा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 30 मिनट का जब आपने अलार्म लगा लिया है या 35 मिनट के बाद, उसके बाद उठें, ब्रेक लें, 5 मिनट की ब्रेक लें, उठें, पानी पिएं, जो भी आपको काम करना है वो करें, और उसके बाद फिर वापस उस काम पे लग जाएं अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब हम छोटे छोटे गोल सेट करते हैं और अपने किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और उसके पूरे फोकस के साथ काम करते हैं, तो आपका काम जल्दी होता है। उसके लिए मेंटल फोकस, मल्टीपल टास्किंग नहीं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी तकनीक, ना कहना सीखिए। मैं कितने क्लाइंट्स को अपने जानती हूँ जिनको ना कहने में प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है हाय, अगर मैंने ना बोल दिया तो उनको बुरा लग जाएगा, अगर मैंने नहीं बोल दिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये ना कहना ज़िंदगी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है, चाहे वो ऑफिस की स्पेस में हो, रिश्तेदारों की स्पेस में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो। आसान नहीं है, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है हर चीज़ के लिए हाँ बोल दो, और हमें अपनी प्रायोरिटी तो सिखाई कभी जाती नहीं कि अपने लिए टाइम निकालो, वो तो हमें सिखाया नहीं जाता। अपनी चीज़ों की, अपनी डिज़ायर्स को प्राथमिकता दीजिए, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दीजिए, वो तो कभी सिखाया नहीं जाता। तो नो कहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नो कहते हैं तो हम अपने आप को यस कहते हैं। मान लीजिए आपने बैठ के आज अपना वार्डरोब क्लीन करना है, इतने में आपकी कज़न सिस्टर का फ़ोन आता है, यार मेरे को शॉपिंग करने जाना है, तो मेरे साथ चलो। आप क्योंकि नो कहना नहीं जानते या नो कहने से डरते हैं, आप उसको बोलते हैं हाँ हाँ अभी आधे घंटे में तो मार्केट में मिल लेती हूँ। ये कहने से आपने अपने आप को नो कहा, क्योंकि आपको तो मार्केट जाना ही नहीं था ना। आपने किसी और की ज़िंदगी की प्रायोरिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाया, और आपकी जो प्रायोरिटी थी, जो घर में आपने कोई काम करना था, उसको आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो आप नो कहना सीखिए, और बहुत क्लियरली और विनम्र तरीके से सीखिए। आप ये कह सकते हैं आई एम सॉरी, लेकिन इस समय मैं नहीं आ सकती थी क्योंकि मेरी ऑलरेडी कुछ अदर प्रायोरिटीज़ थी, या मेरी कुछ मुझे काम करने की ज़रूरत थी। तो अगर आप ये सीखेंगे
तो आप अपने आप को यस करना सीखेंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है, उसको कहते हैं हम टाइम बैचिंग या टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी काम अगर शुरू करते हैं, आपने अपने कैलेंडर में शेड्यूल किया है और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप अपने लिए उस टाइम को एक ब्लॉक में करेंगे। जैसे 3 घंटे मैं ये काम करूँगी, 3 घंटे मैं ये काम करूँगी, 3 घंटे मैं ये काम करूँगी, या 1 घंटा मैं ये काम करूँगी। जब हम अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो उससे हमें एक तो क्लैरिटी मिलती है कि इस समय में मुझे यही काम करना है। दूसरा, हम बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करते। एक मैंने देखा है, मैं खुद बहुत साल तक ये करती रही, जिसको मैं कहती थी मल्टीटास्किंग। मुझे बहुत इस बारे में ना प्राइड फील होता था कि मैं कितने काम एक साथ कर सकती हूँ। अब रिसर्च ये प्रूव करती है कि कोई बड़ी ग्रेट बात नहीं है कि आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। वो कहना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सारे काम एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम में एक काम पे ही फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम ब्लॉकिंग करना सीखें। एक और चीज़ जो मुझे लगती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, और हम ना कई बार अपनी जो भी चीज़ करनी होती है ना उसको ब्लॉक करते हैं और उसको कहते हैं अरे फिर कर लेंगे, अरे फिर कर लेंगे। कि जब हम कोई भी नया काम मिले उसके लिए हमें समय निकालना और उसको करना बहुत ज़रूरी है। हमको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना। प्रोक्रास्टिनेट मतलब उसको आगे की तरफ नहीं, आगे नहीं सोचना मैं कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी, परसों नहीं तरसों करूँगी। जब हम ऐसे करते हैं तो हम अपने टाइम की वैल्यू को समझ नहीं पाते। और कई बार मेरे साथ तो ऐसे भी हुआ है कि मैंने सोचा कि इसको कल करूँगी, पर परसों तक तो मैं भूल ही जाती हूँ मुझे क्या काम करना था। उसके बाद जब सिर पे पड़ती है तो याद आता है अरे यार मैंने तो वो बिल 10 दिन पहले पे करना था, अब लेट फीस आ गई है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो काम सामने आपको पड़ता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको उसी वक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर अपने टाइम मैनेजमेंट को देखें तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक कैलेंडर, एक छोटा सा टेबल कैलेंडर अपने पास रखें, या एक मोबाइल पे तो कैलेंडर आते ही हैं, गूगल कैलेंडर भी है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हर जगह कैलेंडर मिल जाते हैं, आप एक कैलेंडर प्रिंट भी कर सकते हैं। एक कैलेंडर होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप लिखें आपके बहुत ज़रूरी काम क्या क्या हैं। मैं अपना जो कैलेंडर है उस पर लोगों के बर्थडेज लिखती हूँ, इसका बर्थडे आ रहा है वो लिखती हूँ, और अपने मोबाइल में उसका अलार्म सेट कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 11 तारीख को बर्थडे, याद ही नहीं रहता कि 11 तारीख आके निकल भी गई, और ऊपर से चाहे वो बहन हो या भाई हो या हस्बैंड हो या बच्चा हो, वो मुँह से जाके बैठ जाते हैं हमारा बर्थडे कैसे भूल गए तुम। तो कोशिश ये करना है जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आप अपने कैलेंडर में लिखें और अपना उसको मैनेज करें और अलार्म सेट करें ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत गूढ़, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ कि हम सबकी एनर्जी अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम पे बिल्कुल उसके क्या कहते हैं हाईएस्ट लेवल पे होती है। मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग टाइम 3:30 बजे से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है वो मेरी एनर्जी का एब्सोल्युटली परफेक्ट टाइम है, बिकॉज मुझे मेरी बॉडी क्लॉक सर्केडियन रिदम के हिसाब से उस टाइम में काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहती है। आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपको क्या पता है आपकी ऊर्जा सबसे हाई लेवल पे किस टाइम पे होती है? कुछ लोगों की सुबह में होती है जैसी मेरी, कुछ लोगों की शाम को होती है। अगर आपको अपनी एनर्जी लेवल का पता है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी के लेवल के हिसाब से अपने काम को डिवाइड करें। जिस टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है उस टाइम पे आप वो काम करें जिन पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको आप दूसरे टाइम पे भी स्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी के हिसाब से अगर आप अपने टाइम को प्लान करेंगे तो आपके टाइम का अत्यधिक क्या कहते हैं उपयोग होगा, एंड द बेस्ट यू कैन डू विद योर टाइम। टाइम इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। कई बार मेरे फादर कहते थे कि भैया मेरे को समझ में नहीं आता तुम लोग ये क्यों कहते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कोई देश का प्रधानमंत्री है या बहुत ही रिच बिजनेसमैन है, उसके पास भी तो उतने ही घंटे हैं ना जितने तुम्हारे पास हैं। वो कैसे इतनी चीज़ें मैनेज कर लेता है, वो कैसे इतनी 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 मीटिंग्स कर पाता है? वो इसलिए कर पाता है
क्योंकि उसको अपने टाइम के बारे में क्लैरिटी है। उसको ये पता है कि कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम नहीं ज़रूरी है। तो अगर हम ये अंडरस्टैंड करें, और इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की कहानी जो है ना, वो हम पे ही शुरू होती है और हम पे ख़त्म हो जाती है। मज़े की बात है कि हम अपने अलावा पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते। हम सारा समय अपना दूसरों के ऊपर व्यतीत कर देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कौन से हॉलीडे पे गए हैं। हमारी ज़िंदगी उन लोगों के बीच में उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के निकल जाती है। उस चक्कर में हम अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाते, अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा टाइम तो बर्बाद कर रहे हैं हम बाकी पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है, दोस्तों के घर में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों के घर में क्या हो रहा है। लेकिन जब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं, जब आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मेरी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, मैंने अपना टाइम कैसे मैनेज करना, यू विल सी देयर इज सो मच पॉजिटिव चेंज दैट हैपन्स इन योर लाइफ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। टेक्नोलॉजी जो है वो हमको हमारा टाइम बेटर मैनेज करने का बहुत तरीके देती है। चाहे वो एक गूगल स्प्रेडशीट हो, चाहे वो अलार्म हो जो हमारे मोबाइल्स पे है, चाहे हम अपने स्क्रोलिंग जो है, हम डिजिटल स्क्रोलिंग या व्हाट्सएप पे जो लगे रहते हैं, अलार्म अगर हम लगा दें और ऐसी ऐप्स ले लें जो कंट्रोल करती हैं उस चीज़ को, नोटिफिकेशंस बंद करें, तो डू नॉट डिस्टर्ब के साइंस लगाएं। प्रोडक्टिविटी की टू डू लिस्ट आती है, माइक्रोसॉफ्ट की टू डू लिस्ट आती है, गूगल कैलेंडर है। इन सबको, इन जब जितने टूल्स हैं हम यूज़ करेंगे तो उससे भी हमारी टाइम मैनेजमेंट बेटर हो सकती है। प्रोडक्टिव होना, अपने टाइम को बेटर मैनेज करना एक स्किल सेट है जो हम सीख सकते हैं, और अगर हम उसको सीखें, उस पर टाइम लगाएंगे, तो हम टेक्नोलॉजी का राइट उपयोग करके भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को ऐसे ही चल रही है, हो रही है, जी रहे हैं करेंगे, तो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में वीडियोस बनाती हूँ, मेरे वो वीडियोस बहुत अच्छे चलते हैं, वो है अपनी जो काम करने की जगह है उसको आप ऑर्गेनाइज़ करें। चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी ऑफिस स्पेस है, चाहे वो आपकी वर्क टेबल है, उसको क्लियर करके रखना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप डिसऑर्गेनाइज देखेंगे, कपड़ों के ढेर पड़े हुए हैं, कपड़े धुले नहीं हैं, धुल के आए हैं तो प्रेस के लिए नहीं गए हैं, आपने एक किताब पढ़ी उसको बीच में छोड़ दिया, दूसरी किताब खोली और चारों तरफ खलेरा पड़ा हुआ है, बाजार से आए साड़ी उतारी उसको तय करके नहीं रखा, ऑफिस से आए सूटकेस एक जगह, अपना दफ्तर का बैग कहीं और फेंक दिया। जितना आप खलेरा डालेंगे वो उतना ही बड़ा ऑब्स्टिकल बनेगा आपके टाइम को मैनेज करने में। अपने डेस्क से, अपनी वर्क स्पेस से जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनको हटा दें। जब आप डीक्लटर करते हैं अपनी स्पेस को, आप मान के चलिए आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है, शांति मिलती है, आपकी एबिलिटी सोचने की, काम करने की बढ़ती है। जो आप जितनी फाइलें खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, आजकल डिजिटल स्पेस में आप फोल्डर्स बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। ज़रूर करें कि हर हफ्ते 15 से 20 मिनट निकालें अपनी वर्क स्पेस को, अपनी लिविंग एरिया को डीक्लटर करने के लिए। जितना कम सामान होगा उतना ही आप अपने टाइम को मैनेज बेटर कर सकेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस देने में आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि माई लाइफ इज़ वर्दी ऑफ माई टाइम, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम इनफ, सो आई विल मैनेज माई टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अपने पे फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एंड टाइम इज़ अ रिसोर्स विच कैन हेल्प यू अचीव सो मैनी थिंग्स इन लाइफ। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ टाइम मांगती है। जब आप उसको, अपने टाइम को मैनेज करना सीखेंगे, जब आप इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो एनवायरनमेंट है बेटर होता है, आपको अपनी
टाइम को मैनेज करके अपने लिए टाइम निकालना आपके पास ज़्यादा आता है, आप वो चीज़ें कर पाते हैं जो आपको खुशी देती हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल फील आई हैव बिकम प्रोडक्टिव। तो इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करिए और अपनी टाइम मैनेजमेंट को एक और लेवल पे लेके जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स में लिखिए आपने कौन सी टिप फॉलो की, मेरे को ज़रूर बताएं। आपके और चैलेंजेस टाइम मैनेजमेंट को लेके क्या हैं मुझे लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है। हमको लगता है वाह, हमने जो मेहनत की, ये वीडियो बनाया, इस तरह रिसर्च की, उससे आपको फ़ायदा हुआ, और आपका फ़ायदा हो उससे बड़ी खुशी तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।